हेलो विद्यार्थी, जैसा कि मैंने पहले भी आपके लिए वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किए हैं एलएलएम 4th सेमेस्टर पेनोलॉजी द ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स सब्जेक्ट नामक पर। आज भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया गया है जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए प्रद होगा। देखिए, आज का मेरा वीडियो लेक्चर डिस्क्राइब द वेरियस काइंड्स ऑफ पनिशमेंट बिफोर द कोडिफाइड लॉ। आज मेरे द्वारा जो वीडियो लेक्चर तैयार किया गया है आपके हित को ध्यान में रखते हुए वो इस बात पर है कि पनिशमेंट के प्रकार क्या हुआ करते थे उस समय, जबकि अपने यहाँ कोडिफाइड लॉ नहीं था। यानी कि डिस्क्राइब द वेरियस काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट के प्रकार कितने हैं? एक। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ डिफाइन किया बिफोर द कोडिफाइड लॉ, अर्थात कानून बनने के पहले। अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ पनिशमेंट की, तो काइंड्स ऑफ पनिशमेंट को मैंने दो भागों में विभक्त किया है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। नंबर 1 यहाँ, नंबर 2 यहाँ। नंबर 1 बिफोर कोडिफाइड लॉ, यानी कि हमारे यहाँ कानून बना, कानून बनने से पहले काइंड्स ऑफ पनिशमेंट क्या थे वो, और दूसरा आफ्टर कोडिफाइड लॉ, यानी कि कानून बना, कानून बनने के बाद हमारे यहाँ काइंड्स ऑफ पनिशमेंट क्या थे वो। इस तरह मैंने दो भागों में यहाँ पनिशमेंट को विभक्त करने की कोशिश की है जिसको आप आसानी से समझ सकें कि कानून बनने के पहले कितने प्रकार की दंड व्यवस्था थी और कानून बनने के बाद कितने प्रकार की दंड व्यवस्था है। नंबर 1, आज हम बात करेंगे सिर्फ इस पोर्शन पर, यानी कि काइंड्स ऑफ पनिशमेंट बिफोर कोडिफाइड लॉ। कानून का निर्माण होने के पहले कितने प्रकार की दंड व्यवस्था हमारे भारतवर्ष में थी, इस बात पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। नंबर 1, फ्लॉगिंग। यानी कि भारत में जब कानून नहीं बना था उससे पहले जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता था जो कि अपराध की श्रेणी में आता था तो उसके बदले में उसे दंड स्वरूप कोड़े मारे जाते थे, अर्थात कोड़े मारना, फ्लॉगिंग, यह व्यवस्था थी। हालांकि यह व्यवस्था आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अब कहीं भी नहीं है और इसे निरस्त कर दिया गया है। सेकंड, म्यूटिलेशन, यानी कि अंग विच्छेद करना। म्यूटिलेशन, अंग विच्छेद करना, यानी कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाए तो उसके किसी अंग को उसके शरीर से अलग कर देते थे। अंग विच्छेद करना एक दंड व्यवस्था हुआ करती थी भारत में, जबकि कोई कानून भारत में बना नहीं था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है और आपने एलएलबी में पढ़ा होगा क्रिमिनोलॉजी पेनोलॉजी नामक सब्जेक्ट में, जिसमें बताया है प्रतिरोधात्मक थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के कंसेप्ट में आपने पढ़ा होगा प्रतिरोधात्मक थ्योरी, यानी कि डिटरेंट थ्योरी। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत यानी कि डिटरेंट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि जब कोई व्यक्ति चोरी करता था तो उसके हाथ काट दिए जाते थे। जब कोई व्यक्ति किसी को पीटता था, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर के जिस अंग से वो कोई अपराध करता था उस अंग को उसके शरीर से अलग कर दिया जाता था, अंग विच्छेद करना। तो जो व्यवस्था थ्योरी ऑफ डिटरेंट में यानी कि प्रतिरोधात्मक सिद्धांत में आपने क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी में पढ़ी थी, वही थ्योरी यहाँ है, अंग विच्छेद करना। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह पनिशमेंट भी भारत में नहीं दिया जाता है। ब्रांडिंग अर्थात दागना। जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता था तो दंड स्वरूप गर्म सलाखें की जाती थी और उसके शरीर पर निशान बना दिए जाते थे, अर्थात गर्म सलाखों को करके उसके शरीर पर इस तरह निशान बना दिए जाते थे कि जब वो व्यक्ति किन्हीं लोगों के बीच में या समाज के बीच में या लोगों के समूह के बीच में उपस्थित हो तो अन्य लोग उसको देख सकें और देखकर ये समझ सकें कि इसके द्वारा कोई अपराध किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप दंड स्वरूप इसके शरीर पर लोहे की गर्म सलाखें दागी गई हैं, जिससे उसकी अपराधी के रूप में पहचान हो सके। यह दंड व्यवस्था भी हमारे भारत देश में अब नहीं है।
पिलोरी, दंड कटघरा। दंड कटघरा से शायद आप समझ गए होंगे कि दंड देने के लिए किसी एक निश्चित फ्रेम में व्यक्ति को बंद करना, लेकिन बात थोड़ी सी इससे अलग है। जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता था तो उस व्यक्ति को अपराध करने के बदले दंड स्वरूप एक लोहे की फ्रेम में बांध दिया जाता था। लोहे की एक आयताकार फ्रेम खड़ी करके उसमें बांध दिया जाता था और बांधने के बाद उस पर पत्थर या लाठी या डंडों से मारपीट की जाती थी, जिसे हम दंड कटघरा कहते हैं। अब ये दंड कटघरा वाला दंड देने की व्यवस्था भी हमारे भारत देश में प्रचलन में नहीं है। इम्प्राइजनमेंट अर्थात कारावास। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं भारतवर्ष में आज कारावास की व्यवस्था है, जो आधुनिक समय से पहले भी हुआ करती थी। अर्थात जब रॉयल फैमिलीज हुआ करती थी तब भी रॉयल फैमिलीज के समय राजा अपराधियों को दंड स्वरूप कारावास में भेज दिया करता था, जेल में बंद कर देते थे। जेलों की व्यवस्था उस समय भी थी। तो जो व्यवस्था वर्तमान समय में है वो व्यवस्था पहले भी थी कारावास की। बस फर्क इतना है, थोड़ी सी परिभाषा में परिवर्तन हो गया है। पहले सिर्फ ये कारावास नाम से प्रचलन में शब्द था, अब इस शब्द को थोड़ा सा बदल दिया गया है। सादा कारावास, कठोर कारावास और एकांत कारावास, 3 रूपों में विभक्त कर दिया है। लेकिन कारावास की दंड व्यवस्था आज भी हमारे भारत देश में प्रचलन में है। नेक्स्ट, डेथ पेनल्टी, मृत्यु दंड। डेथ पेनल्टी यानी मृत्यु दंड से तात्पर्य जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा अपराध किया जाए जो कि रेयर टू रेयर हो, जिसे सुनकर देखकर अंतरात्मा से आवाज निकले कि ऐसे व्यक्ति को तो जान से मार देना चाहिए। जब कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने कानून बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लेकिन वह व्यक्ति भी जब किसी ऐसे अपराध के बारे में सुने तो उसे सुनकर उसकी रूह कँप जाए और उसकी अंतरात्मा से एक आवाज निकले कि ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को तो जान से मार देना चाहिए। अर्थात वो कानून का ज्ञाता नहीं था, वो नहीं जानता था कि इस अपराध के बदले इसको जान से मारने का प्रोविजन है, लेकिन फिर भी अंतरात्मा से एक आवाज निकली। यानी कि जब रेयर टू रेयर केस हो, जब कोई ऐसा मामला हो, विरलतम बिरला मामला, जिसमें लोगों की रूह कँप जाए, निर्दयता की सारी सीमाएं पार कर दी जाए, क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी जाए, तो अंतरात्मा की आवाज निकले। ऐसी परिस्थितियों में डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्यु दंड देने की व्यवस्था है आज भी, और ये पहले भी हुआ करती थी। नेक्स्ट, बैनिशमेंट, देश निकाला। बैनिशमेंट, देश निकाला यानी कि जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करे जिस अपराध को करने के बाद समाज को और समाज के एक निकाय को इस बात का एहसास हो जाए कि ऐसे व्यक्ति का समाज के बीच में, सामाजिक निकाय के बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसे समाज के बीच में रखना इस तरह है जैसे इसे एक व्यक्ति से पूरे समाज को दूषित करना हो। अर्थात इस व्यक्ति की हमें ज़रूरत नहीं है, और ये व्यक्ति अगर हम लोगों के बीच में रहेगा तो समाज को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा, छवि धूमिल करेगा और गंदगी फैलाने के अलावा कोई कार्य नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को उस समाज से, उस देश से बाहर कर दिया जाता था, अर्थात उसे देश निकाला दे दिया जाता था। ये व्यवस्था भारत में प्रचलन में हुआ करती थी। कुछ मामलों में यदा कदा देखने को मिलती है, लेकिन सुचारू रूप से भारत में अभी ये दंड व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग स्कूल। जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा अपराध करता है जिस अपराध के बदले उसको एक चेयर पर यानी कुर्सी पर बैठाकर हाथ और पैर उसके बांध दिए जाएं और फिर उसको पानी में डुबोया जाए और बार बार निकाला जाए, बार बार डुबोया जाए, बार बार निकाला जाए, यानी कि पानी में डुबोकर निकालना, फिर डुबोना, फिर निकालना, उसे ऐसी घुटन भरी स्थिति में लाना जिससे कि
उसे इस बात का एहसास हो जाए कि मेरे द्वारा जो अपराध किया अत्यंत ही घृणित था, मुझे ऐसा अपराध नहीं करना था। अब मुश्किल है कि मेरी जान बच जाए और उसमें डर उत्पन्न हो और उसको देखकर अन्य लोगों में भी डर उत्पन्न हो। उस दंड व्यवस्था को डंकिंग स्कूल यानी कि पानी में डुबाना कहा जाता है। ये व्यवस्था आज हमारे देश में प्रचलन में नहीं है। ये उस समय प्रचलन में हुआ करती थी जब हमारे यहाँ कानून विकसित नहीं हुए थे, कानूनों का विकास नहीं हुआ था। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा, मैंने आज पेनोलॉजी द ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स LLM के 4th सेमेस्टर पर डिस्क्राइब द वेरियस काइंड्स ऑफ पनिशमेंट बिफोर द कोडिफाइड लॉ पर आधारित एक वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया है जो आपके हित में है। मेरा अगला वीडियो लेक्चर भी आपको प्राप्त होगा जिसमें मैं इसके सेकंड पोर्शन यानी कि आफ्टर कोडिफाइड लॉ यानी कि भारत में जब नियमों का, कानूनों का प्रादुर्भाव हुआ, अधिनियमों का निर्माण हुआ, उसके बाद दंड व्यवस्था क्या रही, कानूनों के प्रकार क्या रहे, पनिशमेंट का प्रकार क्या रहा, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट आफ्टर कोडिफाइड लॉ, आप मेरे अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।